गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो भैया, उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया होगा और सब लोग अपना रिजल्ट जो है इंतज़ार कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर राज सर की बात सुनने की ज़रूरत न पड़े ना। कुछ लोग कैंसिल होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए अब सरकार की है, क्या करती है सरकार। फिलहाल हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। हम लोग इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आज से हम लोग फिर से लग जाते हैं ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए भैया, अब हम लोग एक चैप्टर उठा रहे हैं। हमारा फर्स्ट पेपर में ये लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। चैप्टर क्या है? ब्याज। तो चैप्टर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्याज। थोड़ा ध्यान देना, ब्याज का मतलब क्या होता है भैया? ब्याज का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास क्या है? कुछ पैसे हैं, ठीक है। और उन पैसों की ज़रूरत आपको पड़ गया। आपने कहा सर जी हमको बड़ा पैसा की ज़रूरत है, 5,000 रुपये आप हमको दे दीजिए। हमने कहा भैया काहे दे दें, पैसा हमारा है, हमने कमाया है, मेहनत से कमाया है, 5,000 आपको दें क्यों? आपने कहा सर हमको दे दीजिए, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो हम कहेंगे भैया देंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो आप कहेंगे सर आप हमको 5,000 रुपया दे दीजिए, लौटाते समय मैं आपको 5,200 रुपया दूंगा। तो मैं सोचूंगा चलो अच्छा, मैं बोलूँगा तो मैं तो पूछूंगा ना कितने दिन में लौटाओगे भैया, भैया मेरा पैसा कितने दिन में तुम लौटाओगे? तो कहेगा भैया मैं आपका पैसा 1 महीना में लौटा दूंगा। तो मैं देखूंगा कि मेरा 5,000 रुपया देने पर मुझे 200 रुपये का क्या है? एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, ठीक है। 5,000 रुपया मैं आपको दे दूं तो मेरा 1 महीना के लिए मेरे पास पैसा वो नहीं रहेगा। अगर मुझे बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भी किसी से लेना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि 1 महीना तक अगर वो मैं पैसा आपके पास रख दूं तो उस पैसे में मुझे 200 रुपया क्या होगा? एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो यही जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो जब आप मुझे वो पैसा लौटाओगे 5,200 तो कहोगे कि भैया ये 200 रुपया आपका ब्याज हो गया। 200 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो ब्याज का मतलब कि जो मेरे पास मूलधन था, मूल रूप से मेरे पास 5,000 रुपये थे और उस 5,000 रुपये को आपको देने के पास मुझे मिला पूरा पैसा 5200 रुपया। तो मूल पैसा के अलावा जो भी पैसा आपको दिखता है वही क्या है? ब्याज है। तो ब्याज का मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्याज क्या होता है, ओके। तो मूल पैसा के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा इनकम हो जाता है वही क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज कन्फर्म। अब देखिए ब्याज भी 2 तरह का होता है। ब्याज कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक ब्याज होता है साधारण ब्याज और एक ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 तरह का ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है और कैसा ब्याज होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 2 तरह का ब्याज होता है। अब आप कहेंगे सर ये साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें क्या अंतर है? तो देखो इतना समझ लो, जैसे कि मैंने आपको 5,000 रुपया दे दिया, ठीक है। आपने कहा कि सर 1 महीना बाद आपका लौटाएंगे और 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप मेरा पैसा 1 महीने में नहीं लौटा पा रहे हैं। आपने कहा कि सर अब 1 महीने में तो आपका पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, अब ये मैं पैसा आपको अगले 1 महीने बाद और लौटाऊंगा, यानी 2 महीने में लौटाऊंगा। तो जब 2 महीने में मैं आपको पैसा दूंगा तो मैं आपको 400 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल 400 रुपया दोगे, क्योंकि भैया मैं हर 1 महीने के लिए 200 रुपया तुमसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो 2 महीना बाद लौटाओगे तो हमको 400 रुपया चाहिए। अगर मान लो हमको आप 4 महीने बाद लौटा रहे हो तो हर महीने का 200 रुपया, तो 4 महीने का 800 रुपया मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, है कि नहीं? तो आप मुझे पैसा लौटाए 5 महीने बाद मान लीजिए, तो 5 महीने बाद पहले आप आएंगे, मुझे 5,000 रुपया मेरा दे देंगे और हर महीने का 200 रुपये के हिसाब से 5 महीने का 1,000 रुपया हुआ, वो मुझे पैसा दे देंगे और इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 6,000 रुपया। तो इस 6,000 रुपये में जो मुझे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, ये 1,000 उसी मूल पैसे पर 5,000 रुपये पर ही एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला है ना। तो ऐसे केस में इसको हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज। ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। क्योंकि हर बार जो 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला है वो केवल 500 रुपये पर 5,000 रुपये पर मिला है। 5,000 जो रुपया मूल था उसी पर हम हर बार आपको 200 रुपया क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसको ऐसे ब्याज को हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज उसी को कहा जाएगा जिसमें मूलधन न बदले। मूलधन, जो मूलधन है वो क्या हो? एकदम फिक्स हो।
मूलधन क्या हो, फिक्स हो, ना बदले। 5,000 मूलधन है तो 5,000 मूलधन रहना चाहिए, मूलधन बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। और मूलधन के अलावा जो पैसा मिलेगा, ऐसे केस में जब मूलधन न बदले और उसके एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है, ऐसे पैसे को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण ब्याज। कन्फर्म हो गया बात। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो हमारी आपसे बात हुआ था कि भैया हम आपको 1 महीना में पैसा लौटा देंगे, ठीक है, और 200 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देंगे, यही आपने कहा था ना। तो जब 1 महीना बीत गया तो मैं कहूँगा भैया मेरा 5,000 रुपया और 200 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए। लेकिन आपने कहा भैया अब हमारे पास पैसा देखिए नहीं है। सर जी मान जाइए, अब अगली बार जो है आपको मैं 1 महीना बाद दूंगा। तो मैं कहूँगा भैया ऐसा नहीं होगा, यह बात हुआ है। अगर आप अगली बार मुझे पैसा देंगे तो हाई जो 200 रुपया मेरा निकल रहा था, जो 200 रुपया मेरा निकल रहा था, वो तो आप मुझे देते ना 1 महीना के बाद, तो वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो वो पैसा अब मेरा मूलधन में जाके जुड़ेगा। अब अगली बार जब मैं ब्याज लूंगा तो 5200 रुपये के ऊपर ब्याज लूंगा, क्योंकि वो 200 रुपया मेरा ही पैसा है अब एक तरह से, जो कि मुझे अभी भी आप नहीं दे रहे हैं, जो कि अभी भी आप मुझे नहीं दे रहे हैं। तो वो 200 रुपये जो ब्याज बन रहा है ना, वो मूलधन में जाके जुड़ जाएगा। और अब अगर अगले बार आप पैसा देंगे तो 5,000 रुपये पर 200 एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो अब 5200 रुपये पर आप एक्स्ट्रा देंगे। तो 5200 पर अगर एक्स्ट्रा निकालेंगे तो मान लीजिए 5,200 रुपया बन रहा था, तो अब फिर अगले बार 5,000 मतलब कुल मिला के 2 महीने बाद अगर पैसा लौटा रहे हैं तो 5,400 रुपया लौटाना चाहिए ना। तो 5,400 नहीं, 5,400 प्लस कुछ पैसा और। तो अब यहाँ पर क्या है कि मूलधन आपका क्या हुआ, बदल गया। यानी कि ब्याज का पैसा जब मूलधन में जुड़ जाए, हर एक चक्र पूरा होने के बाद ब्याज का पैसा कहाँ हो जाए, मूलधन में जाके जुड़ जाए, और मूलधन क्या हो, ग्रोथ करने लगे। यानी अगली बार जब आप ब्याज, अगर मान लीजिए आप 2 महीना बाद नहीं दिए तो आपको ब्याज 5400 रुपये पर देना है, ठीक है। अगली बार ब्याज नहीं दिए तो 5600 रुपये पर आपको ब्याज देना है। अगर मान लीजिए आपने 5 महीने तक मुझे पैसा नहीं दिया तो अब मूलधन बढ़ के कितना हो जाएगा, 6,000। यानी कि 6वें महीने में आपको 6,000 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। यानी मूलधन धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रोथ करता बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यानी कि ब्याज का पैसा जब मूलधन में जुड़ने लगे, ब्याज का पैसा कहाँ जुड़ने लगे, मूलधन में जुड़ने लगे, और मूलधन प्लस ब्याज ये दोनों पर इंटरेस्ट लगने लगे। मूलधन का पैसा मूलधन में ब्याज जाके जुड़ जाए, और जितना पैसा बने उस पूरे पैसे पर फिर से ब्याज लगने लगे, इंटरेस्ट ब्याज। तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नाम रखा गया है, चक्र का मतलब एक चक्र पूरा होने के बाद जितना ब्याज का पैसा बन रहा है वो ब्याज का पैसा किस में जुड़ जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा। तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हम दो केस में पढ़ेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 तरह से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की। तो देखिए साधारण ब्याज में ध्यान देना, एक बहुत मूल बात आपको समझना है। क्या चीज़, बहुत ही मूल बात समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करें साधारण ब्याज, कोई डाउट है तो नहीं। तो हम 2 केस में पढ़ेंगे, पहले साधारण ब्याज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेते हैं। तो चलो भैया ध्यान देना, हम लोग बात करने जा रहे हैं साधारण ब्याज के ऊपर। तो साधारण ब्याज होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो हमने समझ लिया कि साधारण ब्याज होता क्या है। अब एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि भैया अगर मैं 100 में बात करने लगता हूं तो 100 में कोई आंकड़ा प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। यानी कि जब हम 100 में बात करने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। कोई आंकड़ा 100 में, हमने कहा कि यार परीक्षा में हमारे कोचिंग से 100 लोग परीक्षा दिए और 10 लोग पास हो गए, 10 लोग क्या कर गए, पास कर गए। तो हम कहेंगे कि 100 में 10, यानी सीधे सीधे ये 100 में 10 का मतलब 10% कहेंगे। 10% का मतलब 10 मतलब 10% मतलब 100 में ना। तो 100 में 10, तो कोई चीज़ हम जब 100 में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। ओके, बात समझ में आ गई। तो हमने ये मान लिया कि भैया चलो 100 रुपया है मेरे पास, 100 रुपये में 1 साल के लिए मैं वो पैसा आपको दे रहा हूँ। कितने समय के लिए पैसा दे रहा हूँ, 1 साल के लिए। तो भैया 100 रुपये का 1 साल का कोई ना कोई तो ब्याज बनेगा, और वो ब्याज का पैसा हमने मान लिया
कि कितना है आर, इसी को हम आर कह रहे हैं, रेट कह रहे हैं। रेट जब भी होता है ना, जब आप रेट देखेंगे तो परसेंटेज में होगा, 5% रेट लग रहा है, 10% रेट लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस ब्याज के पैसे को आर लिख दिया, ठीक है, रेट। जब आप कहते हैं ना कि 5% भैया ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपये में 5 रुपये का क्या होगा, ब्याज होगा। तो यहाँ पर 100 रुपया मैंने लिया है, मेरे पास 100 रुपया है, और 100 रुपये में 1 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है, 8 रुपया बन रहा है। कन्फर्म हो गया बात। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर 1 रुपया में 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये का वैल्यू आर है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, आर बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। ये तो 1 साल का पैसा है ना, ये कितने साल का पैसा बन रहा है, 1 रुपये में 1 वर्ष का ब्याज इतना बन रहा है ना। तो अगर मान लीजिए कि हम कहें कि भैया 1 रुपये का वैल्यू इतना है, तो अगर हम कहें कि पी रुपये का वैल्यू कितना होगा, पी रुपये में 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये का ब्याज आर बटे 100 बन रहा है, तो पी रुपये का ब्याज इसी का पी गुना बनेगा। जैसे 1 रुपये का ब्याज अगर मान लीजिए कि x रुपया बन रहा है, तो 2 रुपये का ब्याज उसी का 2 गुना बनेगा, 2x। 3 रुपये का ब्याज उसी का 3 गुना। तो जब 1 का वैल्यू मालूम हो तो किसी का भी वैल्यू उसी में उसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो जब हमको 1 का वैल्यू मालूम है तो p का वैल्यू क्या होगा, इसी में p का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 साल के लिए है। अगर मैं कहूँ कि चलो यार टाइम t साल, 1 साल ना हो करके टाइम 2 साल हो जाए, तो ये 1 साल का ब्याज इतना बन रहा है, तो 2 साल का ब्याज इसी में 2 का गुणा हो जाएगा, 3 साल का ब्याज इसी में 3 का गुणा हो जाएगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं कहूँ कि पी रुपये में 1 वर्ष की जगह t वर्ष हमने कह दिया, ब्याज कितना बनेगा, तो p आर तो यह है, इसमें p का गुणा है, और इसमें किसका गुणा हो जाएगा, t का, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है, अब देख रहे हैं, ये p रुपये में 1 वर्ष t वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है, आर पी टी बटे 100। और इसी को अगर मैं लिख दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इसी को हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें चक्र नहीं है। और एक्स्ट्रा पैसा, यही तो एक्स्ट्रा पैसा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो यही क्या है, साधारण ब्याज है। और ब्याज में साधारण है कि कंपाउंड है, तो ब्याज का पैसा देखिए मूलधन में नहीं जुड़ा है, मूलधन एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, साधारण ब्याज है। इसको हम लोग कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100, तो यह साई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे क्या होता है, 100। कन्फर्म हो गया बात। तो यह साई बराबर पी आर टी बटे 100, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप कहेंगे सर पी क्या है, तो पी तो मेरा जो पूंजी था वही है, पी मेरा क्या है, पूंजी है। पूंजी का मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरा प्रिंसिपल बैलेंस है। तो प्रिंसिपल, इसको पी को कहते हैं मूलधन, पी को क्या बोलते हैं, मूलधन। तो ध्यान रखना, पी का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। अब मूलधन का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, चलिए मूलधन ना, तो ये मूलधन होता है। कंफर्म हो गया। अच्छा एक बात इसमें और आया है, आर। तो आर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए आर का मतलब कि रेट हो गया। ये बात किस में हुआ है, ये 100 रुपये में 8 रुपया ना, तो हर 100 रुपये में कितने रुपए ब्याज बन रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, इसको हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, दर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें टी आया, टी का मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम का मतलब क्या, समय। ओके। एस आई का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज़ और अब समझ लेना है कि यार यहीं पर लिख रहे हैं मिश्रधन। ये मिश्रधन क्या होता है, तो देखो मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट।
मिश्र धन को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर अमाउंट क्या होता है? तो आप कभी बैंक में गए हो? जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले से कहते हैं कि पासबुक दे करके कि सर मेरा अमाउंट चेक कर लीजिए कि कितना अमाउंट है इसमें। यही कहते हैं ना आप कि सर मेरा अमाउंट चेक कर लीजिए, मेरे पासबुक में कितना अमाउंट है। तो एक्चुअल में आप उससे क्या कर रहे होते हैं? मान लीजिए कि हमने अपने बैंक में 5,000 रुपये जमा कर दिए हैं और 1 साल के बाद जा करके मैं बोला कि सर मेरा अमाउंट क्या करिए, चेक कर लीजिए। तो उसने अमाउंट चेक करके बताया कि आपके खाते में जो है 5,200 रुपये हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि यार मैंने तो 5,000 रुपया ही जमा किया था, लेकिन 1 साल के बाद ये 5,200 रुपया हो चुका है, यानी 200 रुपया मेरे अकाउंट में क्या है, एक्स्ट्रा आ चुका है। वो क्या होगा? ब्याज का पैसा होगा। तो जब आपका 5200 रुपया उसने बताया तो मूलधन और क्या बताया? ब्याज। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज जब एक साथ जोड़ करके बताया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन, मिश्र का मतलब मिश्रण है। किसका मिश्रण है? धनों का मिश्रण है। तो धन हमारे पास कितने तरह के होते हैं? धन हमारे पास 2 तरह का होता है। एक तो हमारा मूल पैसा होता है और एक होता है ब्याज का पैसा। तो जब मूल पैसा और ब्याज का पैसा एक साथ जोड़ करके बताया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मिश्र धन। कंफर्म होगी ना बात? तो इसी को कहा जाता है मिश्र धन। तो आप समझ लीजिए कि मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का मतलब अमाउंट होता है, और अमाउंट का मतलब होता है कि जब हमारा मूलधन और क्या, ब्याज एक साथ आ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। ठीक, कंफर्म हो गया ना बात? तो इसी को अमाउंट बोलते हैं। तो ये 2, 4, 10 बेसिक जो बातें हैं वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये बात एकदम आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आप आराम से सब सवाल लगा लेंगे। तो इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। ये फार्मूला ये आया कैसे? ये फार्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। बात समझ आएगी नहीं? जैसे हमने देख लिया ना कि 100 रुपये में 1 वर्ष का ब्याज मान लो 8 रुपया बन रहा है। ठीक है, आर क्यों ये लिया? क्योंकि इसको रेट कहते हैं, 5%, 10%, जब 100 में बात होने लगता है। तो अगर 1 रुपये की बात करें 1 वर्ष का तो R/100 हो जाएगा। अगर हम P रुपये का, धन तो कोई जरूरी कि 100 रुपया 1 रुपया हो, मूलधन कुछ भी हो सकता है। तो मूलधन को हमने क्या कह दिया? P। तो P का वैल्यू क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि 1 का वैल्यू इतना है तो P का वैल्यू इसी में P का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और अगर हमको P का वैल्यू मालूम हो गया तो ये तो 1 साल के लिए है ना, अगर 30 साल के लिए क्या होगा? T का इसी में गुणा हो जाएगा। अब ये जो भी पैसा निकल के आ रहा है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा पैसा है, यानी ये एक तरह का ब्याज है। लेकिन कैसा ब्याज है? इसमें मूल पैसे में ब्याज का पैसा नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? साधारण ब्याज है। तो इसको साधारण ब्याज का दिया। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर PRT/100। तो जब भी आप आए साधारण ब्याज का वैल्यू क्या होगा? SI बराबर PRT/100। तो ये चीज़ आपको सीखना बहुत जरूरी था। अगर ये फार्मूला समझ लिए तो बस इसमें 2 ही फार्मूले पर हम बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहली बार हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। सवाल लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 1250 रुपये का 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? तो आपके पास देखिए मूलधन मैंने कितना रखा है? 1250 रुपये। यही 1250 रुपया मेरे पास क्या है? मूलधन है। मूल रूप से मेरे पास कितना पैसा है? 1250 रुपया। यानी कि मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास? तो प्रिंसिपल अमाउंट P का वैल्यू कितना है? P मतलब मूलधन ना, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। तो 1250 रुपये ये मेरे पास मूल पैसा है। 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। देखिए कैसा ब्याज लिया जा रहा है? साधारण ब्याज लिया जा रहा है। ठीक, तो साधारण ब्याज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है? PRT/100, जिसमें P का मान हमको मालूम हो चुका है। R क्या है? जब हम बात 100 में करने लगते हैं तो वही रेट हो जाता है। तो देखिए 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी ये दर है। 16 सही 2/3% जो है ये क्या है? रेट है। तो रेट कितना दिया है? 16 सही 2/3%। ये रेट है कि दर से 1.5 वर्ष का, यानी टाइम कितना दिया है? 1 सही 1/2 वर्ष दिया है। इतने वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे क्या किया है? पूछा है। तो सब कुछ तो है, बस आपको क्या करना है? मान उठा के इसी सूत्र में क्या करना है? रख लेना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P की जगह कितना? 1250 रुपये। रेट कितना है? 16 सही 2/3%। अब देखिए 16 48, 48 2 50, 50/3।
तो यहाँ पर लिखेंगे 50/3 और टाइम कितना है, 2 के 2 1.5 वर्ष, 2 के 2 2 1 3 3/2। अब कुल के बटे 100, तो कुल के बटे 100 का मतलब ये 100 कहाँ है, बटे में है। तो एक चालाकी करना, इसको ऐसे लिखोगे तो तुम्हें देखो ऐसे लिखने में थोड़ी सी अटपटा लग रहा है, काटने में दिक्कत आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखा करिए डायरेक्ट। इसको हम क्या करें, ये 1/100 है ना, तो इसको मैं सामने 1 बटे करके क्या लिख दूँ, 100 लिख दूँ, अच्छा रहेगा, काटने में भी आराम रहेगा ना। ये 100 केवल नीचे आना चाहिए, यानी 1/100 करके भी तो हम सामने लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से 2 शून्य से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक काम करते हैं, ये 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप गुणा कर लेते हैं। चलो भैया 5 5 25, हासिल लगा कितना 2, अब 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 के 5 5 1 6, 625 बटे कितना 2। अब भाग दे दीजिए, 2 3 6 और 2 के 2 और 2 दूनी 4 और भाग नहीं जाएगा, 2 5 10, यानी 312.5 क्या होगा, रुपया हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब एकदम बेसिक तौर पर आपने बात को क्या किया, समझ लिया। कोई डाउट रहेगा इसमें, नहीं। चलिए अगला प्रश्न फिर लिखिएगा। चलिए भैया आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में आपको मिश्र धन समझाने के लिए सवाल लिखा हूं, सवाल देखिएगा क्या है। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपये 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/2 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो उसने मूल रूप से कितना पैसा उधार लिया है भाई। एक साहूकार के पास एक व्यक्ति गया और उससे मूल रूप से 8,000 रुपया क्या किया, उधार के रूप में ले लिया। तो यानी ये जो पी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पी का वैल्यू है। ये 8,000 रुपया जो है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, मूलधन है, मूलधन को पी कहते हैं। ठीक है, इतना पैसा उसने ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि पैसा जब उसने लिया होगा तो किसी न किसी रेट से लिया होगा, तो उसको रेट तय किया गया 15% वार्षिक, यानी ये केस की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 15% वार्षिक, मतलब ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की दर से कितने समय के लिए पैसा लिया गया, 2/2 वर्ष के लिए पैसा लिया गया, यानी ये टी का वैल्यू है। कह समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो भैया जब समय बीत जाएगा तो साहूकार को जो उसने अपने पास से 8,000 रुपया दिया वो 8,000 तो रुपया उसको मिलेगा करेगा, उसके ऊपर जो जितना ब्याज बना होगा वो ब्याज भी उसको मिलेगा। यानी इस बार आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, यानी मूलधन धन ब्याज दोनों निकालना है। कंफर्म होगी बात, कोई डाउट है इसमें, नहीं। चलिए तो यानी सबसे पहले ब्याज कितना बना ये निकाल लें। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT/100, यही ओके। चलिए P की वैल्यू हम रख दें कितना, 8,000 रुपया। रेट कितना 15%। टाइम कितना, तो 2 3 6 और 6 2 8, 8 बटे कितना 3, ये क्या हो गया टाइम। अब बटे 100 का मतलब गुणा करके 1 बटे क्या लिख दें 100। अब ऐसे बटे में 100 लिखने से अच्छा है कि आप सामने 1/100 लिख दीजिए। ठीक है, कोई डाउट रहेगा इसमें, नहीं। तो चलिए 2 शून्य से क्या हो गया, कट गया, 3 से काट दे, 3 के 3 3 5 15। ठीक है, देखिए 5 है 40 और 40 का मतलब कि 4 4 है 32, यही होगा। तो ये 3,200 रुपये क्या हो गए, ब्याज के पैसे हो गए। कोई डाउट है इसमें, नहीं। ये ब्याज का पैसा हो गया। तो भैया जब साहूकार को खाली आप ब्याज का पैसा लेके जाएंगे देने के लिए, नहीं, खाली साहूकार को ब्याज का पैसा देंगे मारेगा दू पड़ा का, कहेगा भैया हमारा मूलधन क्या हुआ ना। तो मूलधन 8,000 रुपया प्लस ब्याज कितना 3,200 रुपया, जोड़ करके 11,200 रुपये, यही साहूकार को क्या होगा, पूरा पैसा वापस किया जाएगा। यानी ये पैसा एक तरह से क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब बैंक में जब जाते हैं कहते हैं हमारा भैया अमाउंटवा चेक कर दीजिए, यानी कि मूलधन और ब्याज का पैसा मिला करके कुल कितना है ये चेक कर लीजिए कि ये है अमाउंट। तो अमाउंट के बारे में भी आपको जानकारी हो गया, इसी को कहते हैं क्या, अमाउंट। ठीक, अब हम आपको अपनी तीसरी बात समझाने के लिए एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं, और थोड़ी ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक तौर से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं,
और इस धीरे धीरे आपको जीरो से एकदम शिखर तक ले जाने का मेरा लक्ष्य रहता है। तो पहले आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपना, हर एक बात को लेकर के, इसके बाद फिर इस पर आगे हम बात करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न लिखिए। चलो भैया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, और इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है। प्रश्न क्या है? कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी आपसे क्या पूछा गया है? रेट पूछा गया कि कितने परसेंट के रेट से, यानी कि आपसे किसका वैल्यू पूछा गया है? आर का वैल्यू क्या होगा, यही चीज पूछा गया है। कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस रेट से, ठीक है, किस रेट से? 4,000 रुपया, 4,000 रुपये 3 वर्ष में 5600 रुपये हो जाएंगे। 4,000 रुपया है, 3 साल के लिए आपने किसी को दे दिया, और 3 साल के बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो गया? 5600 रुपया हो गया। तो मूल पैसा कितना था ये मुझे बताइएगा। तो मूल पैसा आपका 4,000 रुपया ही था, यानी मूलधन हमारे पास जो था 4,000 रुपये था। ध्यान दीजिएगा, ये 4,000 रुपया क्या है? ये मेरा मूलधन है, यानी ये पी का वैल्यू है। लेकिन यही 4,000 रुपया हमने किसी को कितने साल के लिए दिया? समय हमने दे दिया उसको कितने साल? 3 वर्ष। ये 3 वर्ष उसका क्या है? टाइम है। और यही 3 वर्ष का समय के बाद ये पैसा मेरा कितना हो गया? 5,600 रुपया हो गया। तो ये 5,600 रुपया है क्या, बताइए? ये मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन है, क्योंकि ये 5,600 रुपये में मेरा मूलधन और ब्याज दोनों है। क्योंकि वही 4,000 रुपया आपका जब आप बैंक में गए या कहीं पर गए जिसको आपने दिया था, तो उसको अब लौटाना है 5,600 रुपया। तो ये क्या है? एक तरह से मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब ये क्या है? अमाउंट है। ओके, बात समझ आ गया कि नहीं? तो मुझे बताइए, इस पूरे अमाउंट में से अपना आप अगर मूलधन हटा दोगे तो जो पैसा बचेगा वो ब्याज का पैसा होगा, होगा कि नहीं? तो अगर इसमें से मैं 4,000 हटा दूं तो 1,600 रुपया यही ब्याज का पैसा है। इसको अंदाजी भी कर सकते थे हम कि 4,000 रुपये में 4,000 रुपया बढ़कर के 5,600 रुपया हुआ है। तो 5,600 रुपये मतलब 1,600 रुपया ये क्या है? ब्याज का पैसा है। और यहाँ पर ब्याज कैसा है भैया? देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है ना, तो यानी कि ये क्या है? यही सिंपल इंटरेस्ट का पैसा है, यही ब्याज का क्या है? पैसा है। कंफर्म हो गया? तो ब्याज का पैसा भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, मूलधन भी मालूम है। आपसे केवल क्या पूछा गया है? रेट पूछा गया है। बस एक ही मेरे पास फार्मूला है, यह साई बराबर क्या? PRT/100। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट ब्याज का पैसा कितना है? 1,600 रुपया है। मूलधन कितना है? 4,000 रुपये है। रेट आपसे पूछा गया है। टाइम कितना लगा है? 3 साल बटे क्या? 100। ठीक, ये 2 शून्य से हमने क्या किया? काट दिया। और यहाँ से देखिए, ये 0 इससे 0 से काट दिया, और 4 के 4 चौके 16, यहाँ पर क्या हो गया? 40। ये गुणा है। चले, ये R जो 3 है इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? 40/3। यही क्या होगा? R का वैल्यू होगा। चलिए भाग दे देते हैं। 3 के 3 कितना बचेगा? 1, 3 त्रिके 9, फिर कितना? 1/3। रेट है इसलिए इसको क्या कहेंगे? परसेंटेज। और यही 13 से 1/3% मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे सवालों को आपको अंदाजी कर लेना है। तुरंत आप देखिए कि मूल पैसा कितना हो गया है, तो उसमें ब्याज कितना बन रहा है ये अब देख लीजिए। जैसे ही ब्याज का पैसा मालूम हो गया, सब कुछ दिया है, उसमें केवल आपको क्या करना है? रख के निकाल लेना है। कंफर्म हो गया ना बात? चलिए, इस बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक प्रश्न और आपके सामने रख रहा हूं। चलिए भैया, अपने बात को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक प्रश्न और आपके सामने रखा हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में मतलब टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में। हमने कहा चलो भैया T वर्षों में। कितने वर्षों में? T वर्षों में। यानी आपसे टाइम ही क्या किया गया है? पूछा गया। ध्यान रखिएगा ना, कितने वर्षों में? आपने कहा T वर्षों में। ठीक है, कितने वर्षों में? 5,000 रुपये। कितने रुपए? 5,000 रुपये 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। देखिए ब्याज कैसा है? साधारण ब्याज है, और रेट क्या है? 12.5% वार्षिक है, यानी ये रेट है, ये R की वैल्यू है।
12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,500 रुपया हो जाएगा। कितना पैसा बन जाना चाहिए? 6,500 रुपया हो जाना चाहिए। यानी आपका जो मूल पूंजी है वो कितना है? 5,000 रुपया है, और यही 5,000 रुपया आपका कितना हो जाना चाहिए? 6,500 रुपया। तो कितना ब्याज का पैसा इसमें बन रहा है? 1,500 रुपया। 5,000 रुपया 6,500 रुपया हो रहा है, तो 1,500 रुपया ना ब्याज का पैसा है इसमें। तो आपने समझ लिया कि चलो यार, मेरा मूल पैसा कितना था? 5,000 रुपये था, और यही मूल पैसा कितने वर्षों में, कितने टाइम में, अमाउंट सहित कितना हो जाना चाहिए? 6,500। तो 6,500 में आपका मूल पैसा 5,000 रुपया है। तो अगर मैं 5,000 इसमें से हटा दूं तो मेरा क्या बच जाएगा? 1,500 रुपया। यही क्या है? यही है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। यही मेरे क्या है? ब्याज का पैसा है। वो भी कैसा ब्याज? साधारण ब्याज। तो अब हमको रेट दिया ही है, हमको सब कुछ दिया ही है, केवल क्या पूछ रहा था? टाइम पी पूछ रहा था। हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि भैया SI बराबर क्या होता है? PRT बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का पैसा कितना है? 1,500 रुपये। मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। रेट कितना है? 12.5%। इसको गुणा करिए, 12 दूनी 24, 24 से 25, 25 बटे कितना? 2। PRT आपसे पूछा है बटे 100, ठीक है। अब बटे 100 लिखने से अच्छा है कि सामने क्या कर दें? 1 बटे 100 करके लिख दें। 2 शून्य से क्या हो गया? कट गया। और इसको हमने काट दिया, 2 के 2 25। ओके, अब हम एक काम करें ना, इधर भी तो कट रहा है, 25 से काट दीजिए, 25 के 25, 25 छक्का 150, 0। 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 के 5, 5 दूनी 10। यानी कि टी का जो वैल्यू आएगा, टी इधर ही छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये क्या बचा है? 12, और इधर से 5 आएगा, इसके बटे में हो जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला के टी बराबर क्या होता हो जाएगा? 12 बटे 5। 12 बटे 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, और 5 चौके 20, 2.4 वर्ष का लीजिए। या आप इतना नहीं कहना चाहते हैं तो एक काम और आप कर सकते हैं कि 5 दूनी 10, 10 दू 12, यही इतना वर्ष कहेंगे आप। यानी 2 सही 2 बटे 5 वर्ष, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो आप यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। आप ऑप्शन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो इस तरह की बात केवल क्या कर रहा है? पहले आपको मूलधन दे रहा है, फिर आपको मूलधन कितना पैसा ब्याज सहित हो जा रहा है वो चीज़ दे रहा है, यानी मिश्र धन दे रहा है, ठीक है। तो मिश्र धन में से मूलधन हटाएंगे, ब्याज का पैसा क्या होगा मालूम हो जाएगा ना। देखिए मैं यहाँ पर अच्छे तरह से आपको समझा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो इतना लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट मान रख करके क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फिर एक रखते हैं। चलिए भैया, आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल रखा हूँ, और इस सवाल को अगर हो सके तो आप वीडियो रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं समझाने जा रहा हूँ। क्या है? कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने परसेंट के रेट से, कितने रेट से, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी सीधे सीधे किस रेट से, यानी आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया है? आर की वैल्यू पूछा गया है। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 4/3 गुना हो जाएगा, जबकि समय कितने हैं? 6 वर्ष हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल सेम वही सवाल है जो अभी मैं बता रहा था, लेकिन थोड़ी सी बताने का, यहाँ पर सवाल रखने का मैंने तरीका बदल दिया। क्या सवाल मैंने रख दिया है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 4/3 गुना हो जाएगा। यानी जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाए? जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो क्या हो जाए? मूल धन का 4/3 गुना हो जाएगा। यानी जो भी मूलधन है, मूलधन मान लीजिए P है, तो P का कितना? 4/3 गुना हो जाएगा। जो साधारण ब्याज का पैसा है, वो साधारण ब्याज का पैसा क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा क्या? मूलधन का 4/3 गुना। कंफर्म हो गया कि नहीं बात?
कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो साफ साफ सवाल में मैंने कह दिया था कि किसी धन का जो साधारण ब्याज एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई है, वो क्या है, मूलधन का 4/3 गुना है। यानी मूलधन मान लीजिए अगर पी है तो पी का क्या 4/3 गुना है। कंफर्म। अब देखें यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला पी यहाँ जाएगा तो पी हो जाएगा बराबर क्या 4/3। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको मूलधन 3 रुपया रखेंगे तो उसमें साधारण ब्याज का पैसा कितना रखेंगे, 4 रुपये। ये ब्याज का पैसा है। और हमको एक ही चीज़ मालूम है, क्या चीज़, कि एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो ब्याज का पैसा कितना रखना है, 4। चलिए 4 रख दिया। पी उस समय जब 4 एस आई रखेंगे तो पी कितना रखना है, 3। और रेट आपसे पूछा गया है, टाइम आपको 6 वर्ष बताया गया है, बटे कितना 100। बस यही तो हल करना था। चलिए एक काम करते हैं, कटे तो काट दें, कम से कम 2 से तो काट दें। 2 3 6 और 2 5 10। अब तो नहीं कटेगा कुछ, तो एक काम करते हैं, तिरे गुणा कर देते हैं। तो 5 चौके 20 कितना हो जाएगा 200। और ये 3 त्रिके 9, यहाँ इधर आएगा तो क्या होगा बटे में बराबर क्या R। यानी कि कुल मिला जुला के R बराबर क्या हो जाएगा 200/9। तो एक काम करते हैं, काट देते हैं, 9 के 9, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, और फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, 2/9। क्या हो जाएगा, रेट है तो इतना आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, आर की वैल्यू है तो आर का क्या होता है रेट, तो इतना परसेंट। और ये इतना परसेंट हमारा क्या हो गया, 22/2/9% रेट हो गया ना। किस रेट से, तो 22/2/9% के रेट से। कंफर्म हो गया बात। तो कभी कभी ना यहाँ पर आपको कंपैरिजन करा देगा, तो कंपैरिजन करा देगा तो टेंशन ना लीजिएगा, जिसके बीच में कंपैरिजन है उसको कंपैरिजन करके आपको वैल्यू देख लेना है। कंफर्म हो गई ना बात, ठीक। तो इस तरह के भी सवाल आपके सामने कभी कभी हो जाता है। और भैया मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो देखिए सीखना उद्देश्य है तभी जुड़िए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब पहला क्लास करते हैं तो एकदम बेसिक करते हैं, फिर धीरे धीरे बेसिक बातों को सीखते हुए तब आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फिर रख रहे हैं। चलिए भैया एक सवाल आपके सामने और रखा हूँ, सिंपल सवाल इस बार रखा हूँ ना। इसको अगर आप हो सके तो वीडियो रोक करके लगाइएगा, फिर उसके बाद जो है अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट कितना है 8% वार्षिक है, यही मेरा क्या है रेट है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, कितने टाइम में, 4 वर्ष में, यही टी क्या है यहाँ पर, ये 4 वर्ष क्या है टाइम है। 4 वर्ष में मूलधन से 1280 रुपये अधिक हो जाता है। तो मूलधन से जितना पैसा एक्स्ट्रा बन जाता है वही क्या होता है ब्याज का पैसा होता है। यही तो मैं कह रहा था कि मूलधन के अलावा जो भी पैसा आपको मिलेगा वही क्या होगा ब्याज होगा। अब यहाँ पर ब्याज कैसा है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज है, तो यानी जो ब्याज का पैसा है वो साधारण ब्याज का पैसा है। यानी ये जो 1280 रुपये आप देख रहे हैं ये क्या है, यही है सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन से 1280 रुपये अधिक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि मूलधन के अलावा जो पैसा बन रहा है वो 1280 रुपये है। तो मूलधन के अलावा जो भी पैसा रहेगा, मूलधन के अलावा जो भी पैसा रहता है वो क्या रहता है ब्याज का पैसा। और यहाँ पर कैसे ब्याज की पैसा है, साधारण ब्याज की पैसा अधिक हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन आपको क्या करना है बताना है, यानी पी का वैल्यू क्या होगा यही आपको बताना है। तो सिंपल सी तो बात है, हम जानते हैं क्या चीज़ कि भैया एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, जिसमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना दे रखा है 1280 रुपये। मूलधन आपसे पूछा गया है, रेट आपको बता ही दिया गया है कितना परसेंट 8%, टाइम आपको बता दिया गया है 4, कुल के बटे क्या 100। एक काम करते हैं, काट देते हैं। चलिए भैया 4 से काट दें, 4 के 4 इधर से काटे आसान रहेगा। 4 3 12, 4 दूनी 8, 0, 8 के 8, 8 चौके 32 40। ये शून्य इधर आके 2 शून्य जो है इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4000 रुपये। और यही क्या होगा पी का वैल्यू हो जाएगा, यानी पी बराबर 4000 रुपये, यानी मूलधन कितना 4000 रुपया। बात समझ आ गया कि नहीं, कोई डाउट रहेगा इसमें नहीं। तो कभी कभी ना सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से दे देगा, तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है तो इतना समझ लीजिए कि मूलधन के अलावा जो भी पैसा होता है वो ब्याज का पैसा होता है। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें
तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए भैया, आपके सामने अगला प्रश्न जो रखा हूँ, इसमें एक जगह आपको थोड़ी सी परेशानी झेलना पड़ जाता है। कभी कभी जो टाइम होता है ना, वो वर्ष और क्या कर देता है, माह में दे देता है। तो ऐसे केस में बच्चों को दिक्कत होने लगता है। भैया यहाँ पर एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आपने समय दूरी चाल वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें टाइम जब मिनट में और घंटे में हो जाता तो क्या करते थे आप? पहले दोनों को एक रेशियो में करके ही तो जोड़ते थे। सेम वही बात यहाँ पर भी पढ़ना, थोड़ा ध्यान देना। मैंने सवाल क्या आपके सामने रखा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट आपका कितना है, 5% वार्षिक है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। यही क्या है, आर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू आपको मालूम है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 4 माह में। अब यहीं पर दिक्कत है कि 4 वर्ष 4 माह, तो मुझे बताइए 4 वर्ष में 4 माह जोड़ के 4 दूनी 8 कर दें, 4 4 8 कर दें? नहीं, ये वर्ष है और ये क्या है, माह है। तो देखिए वर्ष में वर्ष जुड़ेगा या महीने में महीना जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ हम वर्ष में लेके चलें कि महीने में लेके चलें? वर्ष में लेके चलना होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए रेट जो है वो वार्षिक है, तो यहाँ पर टाइम भी आपको क्या लेके चलना होगा, वार्षिक। तो अब देखो 4 वर्ष 4 माह का मतलब कि 4 वर्ष प्लस 4 माह। तो अब देखिए 4 वर्ष तो है ये है, और इस 4 माह को महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। बस समझा कि नहीं? तो यानी कि इसको बहुत दिक्कत नहीं है, बस आपने 4 वर्ष लिखा प्लस 4 बटे क्या कर देंगे, 12। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वर्ष में हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आराम से। कैसे? 4 के 4, 4 3 12, यही ना। और 3 चौक के 12, 12 1 13, 13 बटे 3 वर्ष। यानी जो टाइम दिया है वो 13 बटे 3 वर्ष दिया है। तो यहीं पर कभी कभी बच्चों को क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ दिक्कत आपको सहने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको करना है। तो 4 वर्ष 4 माह में प्राप्त साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात बताना है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, पी। इसी दोनों में क्या अनुपात बनेगा, एसआई और पीआई में क्या, पी में क्या अनुपात बनेगा। यानी अनुपात पूछा है, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट बटे पी, इसका वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100, यही ना। सिंपल इंटरेस्ट का पैसा नहीं पता, बराबर पी नहीं पता। रेट कितना है, 5%। टाइम हमने निकाला है कितना, 13 बटे 3। अब कुल के बटे 100 का मतलब कि 1 बटे 100 करके लिखें और आसान रहेगा। बस पी को कहाँ लग दीजिए, यहाँ। तो यह साई बटे क्या हो जाएगा, पी। अब यहाँ से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 13 बटे 20 3 60। तो सिंपल इंटरेस्ट और जो मूलधन था उसमें जो अनुपात बन रहा है वो क्या है, 13 बटे 60, यानी 13 संबंध 60 का। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो इस तरह से 13 संबंध 60 का मेरा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था, तो आसान तो रहेगा, लेकिन यही टाइम ये जो होता है इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे ना। ये देखिए मैथ क्या होता है ना, शुरुआत में सीखने के लिए एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर उस पर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि जल्दी से आप क्या कर सकें, लगा सकें। चलिए आज के क्लास का मैं अंतिम सवाल आपके सामने रख देता हूँ ना। और अंतिम सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी बच्चे बड़ा धोखा खा जाते हैं। सवाल लिखिएगा। चलिए भैया, अब ये जो है अंतिम सवाल आपके सामने लिख दिया हूँ। सवाल क्या है, सवाल है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। कितने रेट से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट आपका 5% है, वो भी साधारण ब्याज की दर से। एक निश्चित समय में मिश्रधन और मूलधन का अनुपात सहसंबंध 5 है। मिश्रधन और मूलधन का अनुपात क्या बताया है, 7 संबंध 5। तो आपसे कहा कि निश्चित समय बताइए, वह निश्चित समय क्या होगा आपसे पूछा गया है, यानी टाइम टी की वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। और आपको रेट यहाँ पर दे ही दिया गया है 5%। कोई डाउट है इसमें? नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं मिश्रधन और मूलधन का अनुपात है सहसंबंध 5। तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये हमारा हो गया मिश्रधन और ये हो गया हमारा क्या, मूलधन। तो मिश्रधन अगर 7 है तो मूलधन कितना है, 5 है। यही 7/5 का क्या किया है, अनुपात बताया गया है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो 7 है ये ब्याज और मूलधन दोनों, मिश्रधन का मतलब ब्याज और मूलधन दोनों है इसमें, और ये 5 क्या है, केवल मूलधन है। तो 7 रुपया में ब्याज और मूलधन दोनों है, जिसमें कि मूलधन आपका 5 रुपया बन रहा है। तो ब्याज का पैसा कितना है, 2। नहीं, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आप नहीं निकाल लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 2 है। इस लिहाज से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि 7 रुपये में मूल और ब्याज दोनों है, जिसमें से कि मूल कितना है, 5। तो 7 में से मूल हटा दीजिए तो केवल ब्याज बचेगा। तो 2 वही ब्याज है, वो भी कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब हमारे पास एक चीज़ हम जानते हैं, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो ब्याज के जगह पर कितना, 2, मूलधन कितना, मूलधन की जगह 5, रेट कितना, 5, टाइम कितना, T/क्या, 100। अब इसको अगर हम काट दें तो देखिए 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, फिर 1 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, यही क्या होगा, T। यानी कि T का वैल्यू हो गया कितने वर्ष, 8 वर्ष। और यही 8 वर्ष मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। तो भैया आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने बहुत बेसिक बात आपको बताया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल जब मिलेंगे तो एक जो है इसी टॉपिक को, ये टॉपिक अब हमको पढ़ने में 10-15 दिन समय लगेगा। हम लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन एकदम समझ के पढ़िए। ठीक है, और हम लोग यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता कि कभी ये पढ़ा दिया कभी वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, एक सिस्टम से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और एक बार फिर से आप तैयारी में जुट जाइए। तो आज बस इतना ही, और अब आपसे वीडियो मिलेंगे विदा, और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।